हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट आर नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, और ये एलिमेंट्स ऐसे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक है, तो जनरल हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉन मेटल्स में जनरल पॉइंट, non-metals undergo chemical reaction as they gain electron, and in some cases they also share electron. तो हम बोलेंगे most of the reactions of non-metals can occur by two ways. दो तरीके से सब रिएक्शंस होंगे नॉन मेटल्स के। पहला जो रहेगा, जो हमारे को अभी डिस्कस करना है आज, दैट इज रिलेटेड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड जो रहेगा, इट विल बी बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टाइप की जो रिएक्शन नॉन मेटल्स बताते हैं, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो है दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते नॉन मेटल्स तो दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, एंड जब शेयर करते दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो टाइप के बॉन्ड बनते दे आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे, और शेयरिंग से जो बनेंगे दैट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। हम डिटेल में कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड दिखने वाले, बट अभी बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट ये रहेगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल कैन ऑकर बाय टू वेज, पहला बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेकेंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड पॉइंट ध्यान रखो कि जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मेटल इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल इज गोइंग टू गेन, उससे बनेगा आयोनिक बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी नॉन मेटल बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड। हमको पहले आज कुछ रिएक्शन समझनी है, बेसिक रिएक्शन है हमारा। आज 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम नॉन मेटल्स के रिएक्शन पे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, एक जनरल रिएक्शन देखेंगे कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करता। तो नॉन मेटल हम बोलेंगे, नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके इट फॉर्म्स एन आयन। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन आयन। आपके पास अगर सपोज कोई नॉन मेटल है, नॉन मेटल विल गेन इलेक्ट्रॉन टू गिव एन एम माइनस, ये जो रहता है इसको हम एन आयन बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज एन आयन। एन आयन का मतलब क्या? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड एन आयन। तो नॉन मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गिव एन एम माइनस, ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है एन आयन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख लो, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अगर सपोज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे रिडक्शन डिफाइन करना रहा तो मैं ऐसे बोल सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारा। इसके आगे का पॉइंट हमारे को समझना है, तो इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान से देखना है। अब आगे का जो पॉइंट है उसमें हम बहुत सारे रिएक्शंस कंसिडर कर सकते हैं नॉन मेटल्स के। हमारे सिलेबस में जो है वो तो पूरे करेंगे हम, एक्स्ट्रा के भी जो रिएक्शंस है वो हुआ तो अपन 1-2 देखेंगे, बट मेन सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब रिएक्शंस हमारे को देखने हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा दैट विल बी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब भी आपका रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल एंड नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो इससे जो टाइप के कंपाउंड बनेंगे उनको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी आपका नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, whenever your non-metal reacts with oxygen, then it is going to form a compound जिसको हम नॉन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। और ये नॉन मेटल ऑक्साइड जो रहेगा, जो हमारा फॉर्म होने वाला है, दैट विल हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है।
शेयरिंग वगैरह कैसे होती है, क्या होती है, वो आगे पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो आप भी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन में क्या होगा। हम ऐसे बोलेंगे, टॉपिक लिख लिए सबने, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। उसमें ऐसा रहेगा, नॉन मेटल्स, जो आपके नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब इसका जनरल अपन ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, नॉन मेटल इज सपोज NM प्लस ऑक्सीजन विल गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। ये हमारे एक जनरल सा रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन? हम बोलेंगे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव और टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड्स को हमने बोले थे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मॉब याद रखे थे हमने, मॉब हमने ये बोले थे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड सम ऑफ देम आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का भी डेफिनेशन देखे थे हमने। एम्फोटेरिक का मतलब क्या था कि कुछ ऐसा टाइप का ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करता हो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, NM प्लस O2 गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। अब ये जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, दिस नॉन मेटल ऑक्साइड इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नॉन मेटल ऑक्साइड के दो नेचर हो सकते हैं। सबसे पहला, दो नॉन मेटल ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हो सकते हैं। वो क्यों एसिडिक है वो भी मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी आगे आपको। और सेकेंड, या तो ये न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अगर सपोज आपका कोई कंपाउंड यानी ऑक्साइड, अगर आपने ऑक्साइड को पानी में डाले, पानी में डालने के बाद अगर इससे कोई एसिड अगर तैयार हो जाता है तो उसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। तो व्हाट इज एन एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड क्या रहेगा? एक ऐसे टाइप का ऑक्साइड जिसको आपने पानी में डाले, यू हैव एन ऑक्साइड, यू पुट इट इनटू वाटर, आफ्टर एडिंग दैट ऑक्साइड टू वाटर, इफ एसिड इज जनरेटेड then it is called एसिडिक ऑक्साइड। तो अगर आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड है और उसको आपने अगर पानी में डाले, पानी में डालने के बाद वो एसिड जनरेट अगर करता है तो उसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। जनरली मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स व्हेन एडेड टू वाटर जनरेट एसिड, hence they are called as एसिडिक ऑक्साइड। कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड ऐसे है जो न्यूट्रल है, मतलब ये ना एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, इनका pH वैल्यू भी 7 रहेगा। ठीक है, तो एक इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट लिख लो, व्हाट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन? हम बोलेंगे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। दिस नॉन मेटल ऑक्साइड कैन बी एसिडिक इन नेचर और मे बी न्यूट्रल। अधिकतर एसिडिक होते, कुछ ही ऐसे है जो न्यूट्रल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कर दे, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे। चलो डेफिनेशन लिखो। डिफाइन, ये लिखने के बाद लिखो डिफाइन एसिडिक ऑक्साइड। डिफाइन एसिडिक ऑक्साइड, तो उसका डेफिनेशन ऐसा रहेगा, ऑक्साइड, एन आना चाहिए, एन ऑक्साइड व्हेन added to water produces an acid, an oxide when added to water produces an acid is called as acidic oxide। ठीक है, फिर उसके बाद में एक डेफिनेशन लिख रहा है न्यूट्रल ऑक्साइड का। न्यूट्रल ऑक्साइड का डेफिनेशन लिखो, द ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस इज कॉल्ड, और नाइदर प्रोड्यूस एसिड एंड बेस, इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं नॉन मेटल्स और ऑक्सीजन के साथ में, और उनको प्रूव भी करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये, पहला क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, सिंपल सा 2 मार्क का क्वेश्चन, एक्सप्लेन
एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर। सल्फर पे हमारे को ऑक्सीजन का क्या एक्शन होता है या क्या रिएक्शन होता है वो हमारे को समझना है। सपोज ये है सल्फर एस, इसको आप बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन के साथ। व्हेन सल्फर इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन और व्हेन इज हीटेड विद ऑक्सीजन, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव SO2। SO2 जो है इसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज एसिडिक इन नेचर। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है ये एसिडिक नेचर में है, इसका नेचर एसिडिक है, ये एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, यानी SO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। क्यों, उसका भी प्रूफ हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन एक्शन ऑफ सल्फर ऑन ऑक्सीजन, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन सल्फर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सल्फर reacts with oxygen to form sulfur dioxide, ये सल्फर डाइऑक्साइड है। इतना पहला पॉइंट लिख लो, ठीक है। चलो ये होते से फिर आगे का पॉइंट देखेंगे, आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वाला। इसको हम प्रूव भी कर सकते कि ये एसिडिक है। कैसे, वो अपन पहले सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, फिर उसके बाद में हर एक ऑक्साइड को प्रूव करेंगे कि वो एसिडिक है। फिर हम नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन, भी ऑन आना चाहिए था, यहाँ ऑफ हो गया, सॉरी, ऑन। एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन की कोई रिएक्शन होती है क्या? यस, हमने स्ट्रक्चर भी देखे थे। दिस इज P4 फॉस्फोरस को अगर सपोज आपने ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्ट करवाए तो इट गिव्स P4O10, और करके आप लिख सकते P2O5, ठीक है। बेसिकली P4O10 इज डाइमर ऑफ P2O5। हम आपके जो सिलेबस में वही कंसिडर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसिडर P2O5। एक्चुअल में P2O5 खुद रिएक्ट करके वापस से P4O10 में कन्वर्ट हो जाता, बट विल कंसिडर P2O5। चलो P2O5 कंसिडर करते। ये रह गया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो P4 + O2 गिव्स P2O5। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 2, देन यू विल गेट 2 × 5 दैट इज 10 ऑक्सीजन। तो 10 ऑक्सीजन अगर है तो ऑब्वियसली इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो P4 + O2 गिव्स P2O5, ठीक है। तो फॉस्फोरस व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन विल गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड हमारे को मिलेगा, या डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी बोल सकते हैं क्योंकि फॉस्फोरस 2 है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से लिख लो ये वाला। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फॉस्फोरस। सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, एक कार्बन का भी कंसेप्ट कंसिडर कर लेते हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट वाला, कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना तो हम ऐसा बोलेंगे कि 2 अलग अलग प्रोडक्ट कार्बन के साथ मिलता, तो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर ऐसा कंसिडर करेंगे एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कार्बन विथ पहला कंसिडर करेंगे हम फर्स्ट, इसमें पहला रिएक्शन करेंगे लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और सेकेंड करेंगे, सेकेंड में हम इसमें कंसिडर करेंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। 2 रिएक्शन कर सकते हैं अपन इसमें, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ, ये थर्ड है ना हमारा। चलो एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कार्बन विथ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और सेकेंड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। पहले ए का सॉल्व कर लेता मैं लिमिटेड में, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट याद रखना है। कार्बन और ऑक्सीजन अगर दोनों लिमिटेड क्वांटिटी में अगर रिएक्ट किया जाए तो यू विल गेट CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो रहेगा इसको हम कार्बन
मोनो ऑक्साइड बोलेंगे। दिस विल बी कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल है, इट इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। बट ये हमारे लिए डेंजरस है। वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड डिक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। इज CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग? तो हम बोलेंगे नो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग, इट इज हार्मफुल गैस फॉर ह्यूमन बींग। हाउ कम? हम ऐसा बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये बॉडी में हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, उसमें एलिमेंट जो है आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो कि ये हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड एंड डिक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो ऑब्वियसली इंसान को तकलीफ होने वाली है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। और ये जो बीमारी का नाम है उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। डिफेक्ट बोलो या डिजीज बोलो, डिजीज तो नहीं, बेसिकली डिफेक्ट ही बोलेंगे हम, इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो लिमिटेड क्वांटिटी में अगर अपने कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाए तो यू गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। इधर बैलेंसिंग में 2 टाइम्स कर देता हूँ। सेकेंड जो पॉइंट है वो ऐसा, सेकेंड पॉइंट में हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे C+O2। C+O2 इज गोइंग टू गिव CO2, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। मैं लिख देता, आपको कंफ्यूजन नहीं होना इसके लिए। इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और ये जो CO2 है इट इज एसिडिक ऑक्साइड, इसको प्रूव करेंगे हम, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, एसिडिक ऑक्साइड। तो एक्सेस क्वांटिटी में जब आपका ऑक्सीजन रहेगा, इसमें हम लिमिटेड क्वांटिटी सपोज आपके पास, ठीक है, ये है एक्सेस क्वांटिटी। तो एक्सेस क्वांटिटी में जब आप कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे, यू आर गोइंग टू गेट CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिख लो। ये हमारे सिंपल से 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये जो सब कंपाउंड्स है वाई दे आर एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का डेफिनेशन इसके पहले बोला है मैंने। एक ऐसा ऑक्साइड जिसको पानी में डाले, पानी में डालने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाए, एसिड, देन इट इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। चलो अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं, ये लिख लो आप जल्दी से, देन आगे को सॉल्व करेंगे। सिंपल से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। वी आर गोइंग टू सॉल्व सिंपल 3 क्वेश्चंस। ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट सी चीज है। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड। प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। प्रूव दैट जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक पॉइंट समझना कि आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि ये CO2 वाटर के साथ में मिक्स करने के बाद एसिड जनरेट कर रहा, एज इट इज जनरेटिंग एसिड, देयरफॉर इट इज एसिडिक ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन भी बताना पड़ेगी आपको। तो उसका प्रूफ कैसे रहेगा? CO2 गैस लेना है आपको, CO2 गैस को आपको ऐड करना है वाटर में, वाटर इज H2O। व्हेन यू पास CO2 गैस थ्रू वाटर, देन यू गेट H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। H2CO3 एक वीक एसिड है, इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इट इज कार्बोनिक एसिड, इट इज अ वीक एसिड, ये एक वीक एसिड है। CO2 गैस को जब H2O में से पास करेंगे आप, तो यू विल गेट H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया, प्रूव दैट CO2 गैस इज एसिडिक ऑक्साइड। तो हम ये बोलेंगे when CO2 gas is passed through when CO2 gas is passed through water, it generates acid. Therefore CO2 gas
is एसिडिक ऑक्साइड। CO2 गैस इज एसिडिक ऑक्साइड। CO2 गैस एक एसिडिक ऑक्साइड गैस रहेगा। तो वाई CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड? तो CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज जैसे ही आपने उसको पानी में से पास किए, आफ्टर पासिंग इट थ्रू वाटर, इट इज गोइंग टू जनरेट एन एसिड। एसिड इससे जनरेट हो जाता है, इसके लिए इसको हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखो ये वाला। फिर सिंपल से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, वो लिख के चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का सिंपल सा पॉइंट, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन SO2 गैस। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ वाटर ऑन SO2 गैस। SO2 गैस जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसका और वाटर का कोई रिएक्शन होता है क्या? मैं डायरेक्ट अब रिएक्शन लिखूंगा। SO2 गैस है हमारे पास, SO2 प्लस H2O विल गिव। अब क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना बहुत सिंपल है। H2O में क्या ऐड कर दो, SO2, तो 2 ऑक्सीजन और 1 3। ठीक है, ये इसको मैं H2O को थोड़ा ऐसा लिखता और H2 इधर S, तो ये S वैसा की वैसा, ये H2। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा एडिशन करना है दोनों का, तो यू विल गेट H2SO3। अभी जो H2SO3 है, इसके पहले भी ये बोला है मैंने, H2SO3 इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। ये सल्फ्यूरस एसिड है। तो जब आप SO2 गैस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट, दैट विल बी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अगर सपोज आपको किसी ने ऐसा पूछ लिया कि ये जो आपकी रिएक्शन है, इससे आप क्या प्रूव कर सकते, तो मैं ऐसे बोलेंगे कि ये रिएक्शन से प्रूव ये होता है कि SO2 गैस इज एसिडिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, SO2 गैस का स्मेल कौन सा है? मैंने इसके पहले भी बोला है फर्स्ट चैप्टर में, SO2 गैस हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है SO2 गैस में, तो SO2 गैस है स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने SO2 गैस और वाटर का रिएक्शन एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो फॉस्फोरस के लिए है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बेसिकली। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज एक्शन ऑफ P2O5 ऑन वाटर। P2O5 और वाटर का कोई रिएक्शन होता है क्या? P2O5 इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, वाइट इन कलर, इसका कलर वाइट होता है P2O5। ये पूरा 12th में आएगा आपको, 11th और 12th में पूरी कहानी रहेंगी इसकी P ब्लॉक एलिमेंट्स में। फॉस्फोरस पे तो बहुत डीप में आपको समझाया गया है 11th एंड 12th में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है ये। P2O5, इसकी रिएक्शन हम करेंगे विद दैट ऑफ वाटर। P2O5 when reacted with water is going to give H3PO4, gives H3PO4, and this H3PO4 is called phosphoric acid। इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। दिस फॉस्फोरिक एसिड, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यू हैव टू बैलेंस दिस रिएक्शन। ट्राई करते बैलेंस करने का, यहाँ पे 2 फॉस्फोरस है, कोशिश करते यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हो गए 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है वहाँ पे, 2 इंटू 3 विल बी 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आपके फॉस्फोरस 2, वहाँ पे 2 फॉस्फोरस, ऑक्सीजन 5 और 3 8, वहाँ पे 2 इंटू 4 इज 8, और हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन इज 6। तो व्हाट इज एक्शन ऑफ phosphorus pentoxide and water? Phosphorus pentoxide when reacts with water, it gives phosphoric acid। phosphoric acid का स्ट्रक्चर निकाल लो, ये स्ट्रक्चर पे डबल बॉन्ड OH OH और OH है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विच इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ये 12th में पूछा जाता, ये फाउंडेशन कोर्स में भी बहुत से लोग सिखाते हैं, मतलब बेसिक चीज़ है। फाउंडेशन ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब 10th में बच्चों को क्रेज़ है वो चीज़ का। ये साल प्लान था मेरा, बट कोविड की वजह से थोड़ा ये हो गया,
नहीं तो बहुत सारी चीज़ें नीट का जो पूरा पार्ट है नीट और जेईई का 11th का पार्ट आपको 10th में ही पढ़ा देता था। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। ठीक है, तो इतना पॉइंट लिखो। तो P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर विल गिव फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड आपको मिलेगा और इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। आपको अब जो होमवर्क में काम करना है वो यू विल हैव टू एक्सप्लेन एक्शन ऑफ SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस ऑन वाटर और ये बोलना है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल है। कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल है, उनके नाम लिख देता मैं, जैसे कि H2O वाटर इज न्यूट्रल ऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस, इसके पहले बोला है मैंने, इसके लिए फिर से ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बहुत से पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, तो इट इज़ लाइक सेम चीज़ रिपीट होना चालू हो जाएगी अब, क्योंकि अब कुछ बहुत नया नहीं है सीखने के लिए ये चैप्टर में। ठीक है, तो इतना पार्ट लिख के रखो, मतलब रिएक्शंस में। आगे तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने के लिए। ठीक है, अभी तक का इतना पॉइंट लिख के रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। आपकी एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रही है, गणपति का माहौल भी नज़दीक आएगा, अभी अगस्त में ही है, तो सीधी बात है कि अब डाइवर्जन ज़्यादा होगा, एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी बनना चाहिए आप पे। तो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई को सीरियसली लो। ये सिचुएशन कब ख़त्म होगी पता नहीं, बट आपका करियर का जो ये साल है ये कंटिन्यू ही रहेगा, तो आपको फोकस्ड रहना है और पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे के आपको मार्क्स लाने हैं। ठीक है, चलो देन, सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।